नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज की हमारी पूरी कहानी सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है, मनीष कश्यप। वही मनीष कश्यप जो कभी खुद को युवाओं की आवाज कहते थे, वही मनीष कश्यप जो खुद को यूट्यूबर और जनता का हितैषी चेहरा बताते हैं। लेकिन अब वही मनीष कश्यप ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे साफ दिखता है कि अब उनका असली लक्ष्य सिर्फ एक है, राजनीति की कुर्सी। किसी तरह सांसद बन जाएं या विधायक बन जाएं, और वो भी शॉर्टकट तरीके से, शोर मचाकर, जनता की सहानुभूति बटोरकर और खुद को जबरदस्ती बड़ा चेहरा साबित करके। अब जरा इस नाटक को समझिए। जब आपने खुद ही प्रशांत किशोर से मुलाकात की या पार्टी के नेताओं से बातचीत की, जनसुराज की तारीफ की और कई वीडियो में यह संकेत दे दिया कि आप जनसुराज के साथ राजनीति में उतरने वाले हैं, तो अब जनता के सामने यह पूछने की क्या जरूरत है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं या किसी पार्टी से चुनाव लड़ूं? यह कोई रियल सर्वे है या एक नया सोशल मीडिया ड्रामा है आपका? क्या यह वही रणनीति नहीं है जिसमें जनता को दिखाया जाए कि देखिए, मैं तो बहुत ईमानदार हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर सब तय हो चुका है, सब फिक्स है, बाकी ये सब दिखावा है। और अगर सब तय नहीं हुआ तो साफ साफ क्यों नहीं कहते जो आपको कहना है? अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। खैर, अब देखिए, बीजेपी को लेकर भी मनीष कश्यप ने क्या कहा कि मेरे न रहने से बीजेपी को 50 सीटों का नुकसान हो सकता है, या मेरे समर्थक लाखों में हैं, बीजेपी मुझे गंभीरता से नहीं ले रही है। यानी अभी भी उनको मलाल है बीजेपी छोड़ने का। असल बात, बीजेपी को मनीष कश्यप ने नहीं छोड़ा, बीजेपी ने छोड़ दिया था। मजबूरी में उनको यह फैसला लेना पड़ा। याद है ना पीएमसीएच में क्या हुआ था? इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी पार्टी का साथ उनको नहीं मिला था। खैर, अब यह बयान आत्मविश्वास का है या अहंकार का, जनता सब समझ सकती है। इतने बड़े नेता अपने आप को बताने लगे हैं कि उनके नहीं रहने से एक नेशनल पार्टी जो है उसके 50 सीट कम हो सकते हैं, 50 सीट वो चुनाव हार सकती है वो पार्टी, सिर्फ एक आदमी के नहीं होने से जिसका अभी कोई अस्तित्व नहीं है। आप सोचिए, ये आपको सोचना है, मैं बस तथ्यों को सामने रखता चल रहा हूं। लेकिन एक बात साफ है, मनीष कश्यप ने बीजेपी के दरवाजे पर भी दस्तक दी, और जब वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया तो वो अब खुलेआम राजनीतिक जमीन खोजने में लगे, जो कि मैं बार बार कहता आया हूं, पहले की वीडियो में भी और आज भी कह रहा हूं। कभी जनसुराज के साथ फोटो, कभी निर्दलीय लड़ने की बात, और कभी जनता से सवाल। असल में यह पूरा खेल है दबाव बनाने का। यह प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं इसको। बीजेपी को भी दिखाना है कि देखिए, मुझे टिकट दीजिए वरना नुकसान आपका होगा, या आपने टिकट मुझे नहीं दिया या मुझे तवज्जो आपने नहीं दिया तो आपका ही नुकसान होगा किसी भी सूरत में। यह धमकी वाली पॉलिटिक्स है। और जनसुराज को भी दिखाना है कि मैं तो जनता की मांग पर आ रहा हूं, मुझे सिर पर बिठा लीजिए। यानी कि जनसुराज को भी ये बार बार जता रहे हैं कि मैं बहुत पॉपुलर हूं बिहार में, मेरे आने जाने से बहुत फर्क पड़ने वाला है, अगर मैं पार्टी में आता हूं तो मैं आपके लिए ऐसा ठूंगा। प्रशांत किशोर को यही सोचना है। मैं पहले भी कहा था कि मनीष कश्यप को लेने के पहले 100 बार सोचिएगा। चलिए, इस पर गौर करते रहिए, मैं आगे बढ़ता चलता हूं। लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या सच में जनसुराज पार्टी मनीष कश्यप को लेकर सहज है, कंफर्टेबल है? देखिए,
मनीष कश्यप जैसा तेज, बेकाबू, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, तेज तो है, बेकाबू और पब्लिसिटी ओरिएंटेड चेहरा प्रशांत किशोर की रणनीति के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द बनता जा रहा है। पीके की राजनीति अब तक संगठन, संवाद और जनभागीदारी जैसे सिद्धांतों पर टिकी रही है, लेकिन मनीष कश्यप का हर वीडियो, हर बयान जनसुराज को असहज, उलझन और मजाक की स्थिति में डाल देता है। न मनीष खुलकर कहते हैं कि जनसुराज में जा रहे हैं, न जनसुराज की ओर से कोई औपचारिक बयान आता है कि वो कब ज्वाइन करने वाले हैं। आपको याद होगा 23 जून की तारीख तय हुई थी, उस तारीख को कोई ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। वजह क्या क्या दी गई इसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मुद्दा आज जो है, इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा मकसद है वो ये है कि आप मनीष कश्यप को जानें, उनकी पॉलिटिक्स को जानिए और उनकी जो बुद्धि जो है उसको जानिए, जो तेज बनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत तेज हैं, बहुत चतुर हैं, वो जानने की कोशिश की कि दरअसल वो बेवकूफ़ हैं। कैसे? आगे चलते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पीके भी शायद इस उलझन में है कि कहीं मनीष को शामिल करना बाद में भारी न पड़ जाए। जनसुराज के कार्यकर्ता खुद भी कंफ्यूज हैं कि जिस इंसान ने न कभी संगठन में कोई जिम्मेदारी निभाई है, न आंदोलन में कोई हिस्सेदारी ली है, न विचारधारा से कोई कभी रिश्ता जोड़ा है, उसे सिर्फ उसके फॉलोअर्स, ध्यान दीजिएगा, उसके फॉलोअर्स और सोशल मीडिया इमेज की वजह से पार्टी में ले लेना क्या सही होगा? यानी कि जो व्यूज मिलते हैं उनको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, उसके आधार पर वो राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए वो विधायक या सांसद बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो व्यूअर हैं उनके, वही उनके वोटर हैं। कितनी बड़ी गलतफहमी है। उनको ये लगता है कि जो लाखों की तादाद में उनके वीडियोस को देखते हैं वो जाकर उनको वोट देकर जिता देंगे और वो विधायक या सांसद बन जाएंगे, या उनके कहने पर वो करोड़ों लाखों जो भी लोग हैं उनके व्यूअर्स, वो अपना वोट कांग्रेस को, बीजेपी को, आरजेडी को या किसी और पार्टी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और जनसुराज में अगर चले गए तो सैलाब ला सकते हैं। खैर, और इधर मनीष कश्यप खुलेआम पार्टी तलाश रहे हैं। न कोई स्थिर निर्णय, न कोई स्पष्ट रणनीति। कभी इधर फोटो खिंचवा रहे हैं, कभी उधर हाथ जोड़ रहे हैं, जैसे मानो खुद को टिकट के लिए नीलामी पर रखा हो। अब अगर किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उनके पास तैयार स्क्रिप्ट है, मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा, जनता का उम्मीदवार हूं। मतलब हर हाल में चुनाव तो लड़ना है, पार्टी दे तो भी, न दे तो भी, लेकिन यह तय है कि शॉर्टकट से विधायक या सांसद बनना है तो बनना है। और जो सर्वे भी कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि मैं चुनाव निर्दलीय लड़ूं या फिर किसी पार्टी से, लेकिन ये नहीं पूछ रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। ये भी तो एक सवाल होना चाहिए था ना, कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। अगर जनता ये कह दे कि नहीं आप चुनाव मत लड़ो, आप यूट्यूबर ही अच्छे हैं, तो क्या मनीष कश्यप ये बात मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। तो ये दो सवाल तो बहुत अच्छा है कि मैं निर्दलीय लड़ूं या फिर मैं किसी पार्टी से लड़ूं, लेकिन ये नहीं करें कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। समझिएगा क्या चालाकी है। जनता ये भी जानती है कि मनीष कश्यप खुद को पत्रकार नहीं बल्कि यूट्यूबर और जनता का प्रभावी चेहरा मानते हैं, लेकिन हर वीडियो में खुद को जनता की आवाज बताने वाले मनीष जब खुलेआम खुद ही पार्टी तलाशते हैं और फिर उसी जनता से पूछते हैं कि मैं निर्दलीय लड़ूं या पार्टी से, तो सवाल उठता है कि क्या यह असली रायशुमारी है या बस एक पब्लिसिटी स्टंट। समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा था? क्योंकि अब जनता सिर्फ नारों, चेहरों और वीडियो के असर से प्रभावित नहीं होती। अब जनता सवाल पूछती है कि आपके विचार क्या हैं, संगठन से आपके रिश्ते कैसे हैं, और सत्ता में आने के बाद आपकी
प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्या करेंगे आप। सिर्फ चुनाव जीतना मकसद नहीं होना चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप की राजनीति में अब तक विचारधारा, अनुशासन और जिम्मेदारी जैसे शब्दों की जगह नहीं दिखती। उनकी पूरी योजना है कि भीड़ इकट्ठा करो, वीडियो बनाओ, वायरल कराओ, फिर उसे दिखाकर पार्टी से टिकट लेने की कोशिश करो कि मेरे बहुत चाहने वाले लोग हैं। और अगर कोई पार्टी टिकट न दे तो फिर निर्दलीय बन जाओ, जनता के आदमी बनकर। अब जरा सोचिए, जो इंसान पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही इस तरह पब्लिक बयानबाजी, दबाव और सोशल मीडिया नाटक कर रहा है, अगर वो सच में विधायक या सांसद बन गया तो वो किसके प्रति जवाबदेह होगा, जनता के प्रति या अपने चैनल के व्यूज के प्रति। क्योंकि हकीकत यही है कि मनीष कश्यप अब सिर्फ एक आंदोलनकारी या जनता के हितैषी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक महत्वाकांक्षी यूट्यूबर बन चुके हैं, जिनका उद्देश्य अब सिर्फ और सिर्फ एक सीट जीतना है, किसी भी रास्ते से, कोई भी तरीका हो। चुनाव लड़ना है और जीतना है और विधानसभा पहुंचना है। जनसुराज जैसी पार्टी जो खुद को नई राजनीति की उम्मीद बताती है, अगर ऐसे व्यक्तियों के सहारे चुनाव लड़ती है जो पहले ही टिकट के बिना धमकी भरे बयान दे रहे हैं, तो पार्टी की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। प्रशांत किशोर को भी यह समझना होगा कि मनीष कश्यप जैसे चेहरे को पार्टी में लेना सिर्फ मीडिया हेडलाइन के लिए काम करेगा, लेकिन लंबे समय में संगठन और नीति की बुनियाद हिल सकती है। क्योंकि मनीष जैसे लोग न पार्टी के अनुशासन से बंधे रहेंगे, न संगठन की मर्यादा को मानेंगे। कम से कम इतिहास तो यही कहता है। उनके लिए सबसे जरूरी है कि कैमरा ऑन हो, लाइव व्यूअर बढ़ें और अगली सीट की तैयारी चलती रहे। और यही वजह है कि बीजेपी ने भी उन्हें तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो समझ गई थी कि इस आदमी की मंशा क्या है, ये सोचता क्या है, करता क्या है और क्या करेगा। पार्टी की किरकिरी भी करा सकता है और ये करा चुका। पीएमसीएच वाला जो मामला हुआ, वहां पर पार्टी की किरकिरी हुई, अपने ही सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करके खड़े हो गए। तो सोचिए ऐसे लोग कितने खतरनाक होंगे, जो पार्टी के विचारधारा या पार्टी लाइन से अलग हटकर बात करता हो। इसलिए बीजेपी ने सोचा कि इनसे पाला छुड़ा लो, इनसे जो रिश्ते हैं उसको खत्म कर लो, इसलिए चुप हो गई। उसके बाद ये चिल्लाते रहे, बकते रहे, जो बोलना है बयानबाजी देते रहे, और आज हालात ये हैं कि सिर्फ एंटी बीजेपी बयान दे रहे हैं घूम घूम कर, और उम्मीद भी यही करते हैं कि ये पार्टी मुझे टिकट दे दे। सिर्फ एंटी बीजेपी हर जगह बात। ये वही मनीष कश्यप है जो कभी बीजेपी के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से रातों रात इनकी विचारधारा बदल गए। लोकप्रियता और योग्यता में फर्क होता है, यह समझना होगा। मनीष कश्यप शायद ये भूल चुके हैं कि सिर्फ भीड़ खींचना चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। और यही कारण है कि अब वो कभी जनसुराज, कभी जनता और कभी खुद के नाम पर पॉलिटिकल डील सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में जनता को बेवकूफ बनाना अब इतना आसान नहीं। तो मनीष कश्यप जी, अगर सच में राजनीति करनी है तो विचारधारा, जिम्मेदारी और संगठन के साथ आइए, वरना यूट्यूब पर ही रहिए जहां कैमरा आपके कंट्रोल में है, लेकिन जनता आपके कंट्रोल में नहीं है। समझ गए ना? जो मैं समझाना चाहता था वो आप भी समझ गए, समझे या नहीं? मनीष कश्यप आप समझे कि नहीं? जनसुराज प्रशांत किशोर समझे कि नहीं कि ये पूरा मामला है क्या? दरअसल मनीष कश्यप चाहते क्या हैं? इनसाइड स्टोरी मैंने खोलकर रख दी, पूरे सिनेरियो को साथ लाते हुए, दिखाते हुए कि ये सिनेरियो है, पूरा सिनेरियो जो है ये। तो हमने मनीष कश्यप को उन्हीं की भाषा में कह लीजिए एक्सपोज करने की कोशिश की कि वो हैं क्या, सोचते क्या हैं और करना क्या चाहते हैं।
आज इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। बिहार में चुनाव है और चुनाव से जुड़ी मुद्दों को लेकर चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर हम आते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, उसका विश्लेषण भी करते रहेंगे। जिन लोगों ने मन कही को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। आज बुला लेते हैं। नमस्कार।